सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर ये चैप्टर हमें आज तक आया ही नहीं। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर दो ही मेन टॉपिक हैं जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं चेंज इन पीएसआर में। एक टॉपिक होता है जहां पर ये चाहता है कि जो असेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आई है उसके लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाएं, हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों। इसके साथ ही बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री के साथ एक टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो बेसिकली फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है, वो आ जाता है बच्चों। सो बच्चों, चेंज इन पीएसआर में ये दो टॉपिक यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री और कैपिटल एडजस्टमेंट, ये दोनों टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बेसिकली हम जान लेते हैं चेंज इन पीएसआर क्या होता है बच्चों। देखो बच्चों, यहां पर ए और बी अगर पार्टनर है, सी एडमिट नहीं हो रहा, कोई पार्टनर नया नहीं आ रहा, ए बी सी और पार्टनर है भैया, सी रिटायर नहीं हो रहा, किसी की डेथ नहीं हो रही, बिजनेस बंद नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर एग्जांपल के तौर पे ए बी और सी अभी पार्टनर है भैया। ये तीनों कैपिटल लगाई थी, ए ने 3 लाख रुपए, बी ने 2 लाख रुपए और बेसिकली जो सी था उसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी। तो कैपिटल के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 3:2:1। भैया अब बी और सी बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे बराबर कैपिटल लगाना चाहते हैं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें इतना ज्यादा शेयर मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, तो एक काम करो, हम तीनों इक्वल शेयर करना चाहते हैं। अब तीनों ने कैपिटल लगा दी 3 लाख 3 लाख 3 लाख, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 1:1:1, क्योंकि अब तीनों ने इक्वल पैसा लगाया तो प्रॉफिट भी तीनों को इक्वल मिलेगा। यही ये चैप्टर है कि बेसिकली जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो चेंज होकर एक नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है, यानी कि बिजनेस में कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने का तरीका चेंज हो गया है बच्चों। अब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैं आपको बताता हूं बेसिकली कौन सा क्वेश्चन आता है और क्या कॉन्सेप्ट है। सो बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। ये है एग्जांपल नंबर 16। हम जान लेते हैं यहां पर क्या होता है। देखो जी, ये कहता है बच्चों, ए बी और सी आर पार्टनर जो कि शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 में बच्चों। ये कहता है दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। ये इनकी ओल्ड रेशियो थी बच्चों, और ये कहता है इनकी जो न्यू रेशियो हो जाएगी अब वो हो जाएगी बच्चों 2:3:5। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन। भाई ये कहता है जो भी रिवैल्यूएशन हमारे बैलेंस शीट में आए हैं, असेट लायबिलिटी में आए हैं, हम उनका बिना अफेक्ट करे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। द बुक वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। देखो जी बच्चों, इसके लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लेते हैं कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई है। सबसे पहले ये कहता है लैंड एंड बिल्डिंग की पहले वैल्यू 5 लाख रुपए थी, जिसकी अब वैल्यू 5.5 लाख रुपए हो गई है। अगर मेरा 5 लाख रुपए का एक असेट 5.5 लाख का हो जाता है तो बच्चों 50,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ है, तो ये 50,000 रुपीज आ जाएंगे प्लस में 50,000 बच्चों। इसके बाद ये कहता है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू पहले 2,50,000 रुपए थी, अब उसकी वैल्यू 2,40,000 रुपए हो गई है। बच्चों, जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू गिर गई। अगर मेरे किसी असेट की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से 2,40,000 रुपए हो जाएगी तो 10,000 रुपए कम हो गई, मेरा तो घाटा है, मेरी तो भैया मेरी संपत्ति घट गई, तो ये माइनस का 10,000 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सन्ड्री क्रेडिटर। ये कहता है सन्ड्री क्रेडिटर को क्या हुआ है बच्चों, देख लेते हैं हम। ये कहता है जी सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 के थे, अब 55,000 के हो गए। तुमने किसी से 60,000 रुपए उधार लिए थे एज अ सन्ड्री क्रेडिटर, और वो उधार अब 55,000 रुपए हो गया, आपका 5,000 रुपए का उधार कम हो गया मेरे बच्चों। अगर मेरा उधार कम हो जाता है तो मेरे लिए फायदा होता है, तो ये प्लस में 5,000 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है बच्चों, ये भी मेरे लिए लायबिलिटी होता है। पहले 60,000 का था, अब 75,000 का हो गया। भैया मैंने पहले 60,000 का उधार लिया था, अब मेरे पास वो उधार बढ़ गया 75,000 हो गया, तो मेरा 15,000 रुपये का घाटा हो गया ना, मेरे सर पे भार बढ़ गया 15,000 रुपये से, तो ये आ जाएगा माइनस का 15,000 रुपीज। देखो बच्चों, अगर मैं माइनस वाले देखूं दोनों, तो माइनस वाले होते हैं 15 और 10 25,000 रुपए, और ये होता है 50 और 5 55,000 रुपए, यानी कि प्लस वाली फिगर बड़ी है वो 55,000 है और माइनस सिर्फ 25,000 ही है, तो 30,000 रुपीज प्लस में आ जाएगा बच्चों।
बच्चों क्योंकि यहां पर कोई पार्टनर आ नहीं रहा, कोई पार्टनर जा नहीं रहा, तो वो इसी 30,000 रुपीज का जो चेंज आया, घटाए मुनाफा हुआ है, इसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, ताकि भाई जिसने जितना सेक्रीफाइस करा है अपने शेयर का, उसको उतना ही ये प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए। समझ रहे हो बच्चा? अगर एक बेसिकली पार्टनर अपना शेयर दे रहा है तो बदले में कुछ तो लेगा, तो उसको ये प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट में आता है, और अगर कोई पार्टनर डेबिट साइड पे आ रहा है दैट मींस वो अपने पास से पैसा पे कर रहा है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चीजें रिसीव होती हैं और डेबिट साइड पे माइनस होती है। अब हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। बच्चों सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का मैंने जो आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताया वही चलेगा शुरू से। ए के पास पहले शेयर था 5/10, अब ए का शेयर हो गया 2/10, यानी कि जब भी आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना हो तो आप क्या करते हो, ओल्ड शेयर को माइनस कर देते हो न्यू शेयर से। वही मैंने सेम यहां पर करा है, ओल्ड शेयर से माइनस कर दिया न्यू शेयर। अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए तो मतलब गेन होता है, और गेन वाला पार्टनर हमेशा डेबिट साइड पे लिखा जाता है। इस चीज को बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं इससे पहले चैप्टर्स में भी। बाकी इस चीज को आप अपने दिमाग में भी बैठा सकते हो कि जो भी पार्टनर माइनस में है यानी कि नेगेटिव में है, वो गेन कर रहा है। क्यों गेन कर रहा है बच्चों, ध्यान से सोचो आप मेरी बात। उसके पास, अगर मैं कहता हूं ए एक पर्सन है जिसके पास पहले 2 टॉफी थी, अब उस पर्सन के पास 3 टॉफी और नहीं आ गई, यानी कि 5 हो गई, तो मैं ओल्ड यानी 2 में से माइनस कर दूंगा 5, तो 5 मेरा बड़ा है तो माइनस में 3 उसे मिले ना, उन्हें गेन कराना, दैट्स वाई उसे गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ए का शेयर आ गया 3/10, बी का शेयर कितना है जी, बी का पहले 3/10 था और अभी भी 3/10 ही है। बी भाई साहब को कोई घाटा या कोई मुनाफा नहीं हुआ है। अब कर लेते हैं सी की बात। भैया सी का पहले शेयर 2/5 था और 2/10 था, सॉरी, ये रहा 2, टोटल 10, और अब कितना हो गया, 5/10 हो गया। तो भैया ये आ गया -3/10, ये आ रहा है पॉजिटिव का 3/10 और ये आ रहा है माइनस का 3/10। तो बच्चों ये बेसिकली हमारा हो जाता है, जो पॉजिटिव में आता है सेक्रीफाइस, और ये हो जाता है गेन। यानी कि सी ने गेन करा है तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी को शेयर मिला है तो पैसा पे करना पड़ेगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ आ जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट। अब बेसिकली सी को कितने का गेन हुआ है, सी का शेयर बनेगा 30,000 रुपये पूरे फॉर्म का है, और सी को जो गेन हुआ है वो सिर्फ अपने ही शेयर का हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/10, इससे ये कट जाएगा 3 3 9,000 रुपीज़ से एंट्री हो जाएगी बच्चों। ये आ जाएगा 9,000 और ये भी हो जाएगा 9,000। ये वो एडजस्टमेंट एंट्री है बच्चों जिसको आपको निकालना था। एक बात मेरी याद रखना बहुत अच्छे से, इसको आपको परफॉर्मा बना के ही डालना है। टीचर छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स काटता है, कुछ बच्चे इतने गधे होते हैं कि वो इसको बिना परफॉर्मा के लिखाते हैं और टीचर मार्क्स काट लेता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा चेंज इन पीएसआर का एडजस्टमेंट एंट्री वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके अंदर मैं आपको एक और छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ जो बच्चों को नॉर्मली आजकल क्या है, एग्जाम्स में जनरल एंट्री पूछ रहे हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर रिजर्व्स वगैरह का क्या ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे ये आपका चेंज इन पीएसआर हो। ठीक है, रिजर्व्स हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं बच्चों। रिजर्व होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक हो गया, फर्स्ट, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। सेम इसी के साथ बच्चों कुछ चीज़ें हमारे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे भी लिखी होती हैं। असेट साइड पे आपका हो सकता है जैसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, दूसरा भैया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिखा हो सकता है। देखो बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड होती है वहां पर कैपिटल आती है। कैपिटल यानी कि इक्विटी। इक्विटी के अंदर आप देखोगे जब भी हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक पार्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स का, ओनर्स का अपना पैसा होता है जो उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए सेव करा हुआ है कि भविष्य में मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं यहां से पैसा निकाल लूंगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है किसी आदमी के कोई कंपनसेट करना पड़ जाए, कोई हाथ पैर टूट जाए, पैर कट जाए, कुछ भी अगर नुकसान हो जाता है, उस वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास एक पैसा पड़ा हुआ है। जनरल रिजर्व, कोई भी जनरली लॉस हो सकता है भैया, जीएसटी आ सकता है, कोरोना आ सकता है, बहुत बीमारियां हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली, मैं एक कंपनी हूं तो मैं दूसरी कंपनियों में भी पैसा लगाऊंगा, उन कंपनियों में मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है और डूब भी सकती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी देने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। बच्चों ये होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपको हमेशा असेट साइड पर देखने के लिए मिल जाएगा।
क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शाहरुख खान को हायर करा, ठीक है, अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करने के लिए। बच्चों अगर शाहरुख खान मेरी एक बार एडवर्टीजमेंट बना देगा तो शाहरुख खान तो पिछले 50 साल से मार्केट में है, तो बच्चों ये जो शाहरुख खान ने एडवर्टीजमेंट बनाई है, इस एडवर्टीजमेंट को मैं 1 साल चलाऊं, 2 साल चलाऊं, 3 साल चलाऊं, अगर शाहरुख खान मुझे परमिशन दे देता है रॉयल्टी लेकर, कहता है कि आप इसे 5 साल चलाओ, तो ये खर्चा मैं 1 साल में थोड़ी ना खत्म कर दूंगा। ये तो मैं 5 साल के लिए खर्चा करा ना, 2 करोड़ रुपए शाहरुख खान को दिए, तो 5 साल उसकी एड चलाऊंगा, तो ये एक्सपेंडिचर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड पे दिया यानी डेबिट लिखा हुआ है तो वो बेसिकली लॉस होता है बच्चों, क्योंकि कैपिटल यानी रिजर्व जो लिखे होते हैं सारे लायबिलिटी साइड पे लिखे होते हैं, और लायबिलिटी साइड पर कैपिटल भी आती है, क्योंकि फॉर्मूला ही यही होता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये सारे पार्टनर को मिल रहे होते हैं, ये सब प्रॉफिट का पार्ट होते हैं या प्रॉफिट होते हैं, और ये सब मेरे लिए लॉस होते हैं। बच्चों याद रखना रिजर्व एक लायबिलिटी है, मैंने आपको पहले भी सिखाया है। बेसिकली लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से घटती है, चाहे आप इसे रेवेन्यू मान लीजिए। प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ता है और डेबिट साइड से घटता है। तो ये सारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरी क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड पे पड़े हुए हैं। अगर इनको राइट ऑफ करने के लिए बोल दिया जाता है, अगर कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ये राइट ऑफ होते ही होते हैं, ब्लाइंडली कर दो। तो भैया एंट्री क्या होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको मिल गया टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, और ये आ गया बच्चों टू सी's कैपिटल अकाउंट। ये आ गया बच्चों अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बच्चों ये हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स का पैसा है, तो पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में मिल जाएगा। सेम एज इट इज जनरल रिजर्व का भी होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो भी पार्टनर होते हैं टू ए's कैपिटल अकाउंट, और ये आ गया टू बी's कैपिटल अकाउंट। बच्चों इसी के साथ यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है, क्योंकि ये हमारा लॉस है। लॉस एक एक्सपेंस है जो डेबिट साइड से बढ़ता है और क्रेडिट साइड से घटता है, यानी कि ये मेरा खर्चा है, ठीक है। तो आप ध्यान से सोचो, ये अगर मेरा लॉस है, अब मेरे को इस लॉस को राइट ऑफ करना है, खत्म करना है बिजनेस से, तो मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को क्रेडिट साइड से खत्म कर दूंगा, क्योंकि भैया लॉस कहाँ से खत्म होता है, क्रेडिट साइड से खत्म होता है। ये आ गया एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, क्रेडिट, और ऊपर आ जाएंगे पार्टनर तीनों, ए's कैपिटल अकाउंट, अगर 2 हैं तो 2 आ जाएंगे बच्चों, 3 हैं तो 3 आ जाएंगे, टू बी's कैपिटल अकाउंट, सो बी's कैपिटल अकाउंट और सी's कैपिटल अकाउंट, और ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। अब आई होप मेरे बच्चों को समझ आ गया हो कि बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब बेसिकली मेरे लिए लायबिलिटी या प्रॉफिट होते हैं। हमें प्रॉफिट को राइट ऑफ करके इनके असली ओनर्स तक पहुंचाना होता है। ऐसे ही अगर कोई लॉस है तो लॉस को भी क्रेडिट से खत्म करके एक्चुअल में उन लोगों से पैसा लेना होता है जो लोग इसको पैसा देना प्रीफर करते हैं, जो बिजनेस के मालिक हैं, क्योंकि इसके लिए पैसा वही देंगे। सेम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस का भी होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट से खत्म हो जाता है। सो बच्चों हमारा चेंज इन पीएसआर में जो एक स्टार्टिंग का टॉपिक था एडजस्टमेंट एंट्री, वो था यहीं तक। हमने इसके साथ पढ़ लिया बेसिकली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का भी टॉपिक। अब मैं कराऊंगा इसका फुल फ्लैश। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।